नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप लोगों को शायद ही जानते होंगे उस फीचर के बारे में। साथियों, वो फीचर आपके फ़ोन में ही रहता है, लेकिन कुछ लोग उसको या तो इग्नोर कर देते हैं या तो 2 या 3% लोग जानते हैं। साथियों, आज जो फीचर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है परमिशन मैनेजर। साथियों, ये परमिशन मैनेजर आपके फ़ोन में क्यों होता है और ये है क्या काम करता है, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहला साथियों, परमिशन मैनेजर नाम से ही पता चल रहा है कि ये परमिशंस को मैनेज करने वाला कोई फीचर है। परमिशन मतलब होता है साथियों किसी भी चीज़ की अनुमति, और मैनेजर मतलब प्रबंधक, अनुमति को प्रबंधित करने वाला परमिशन मैनेजर। साथियों, ये फ़ोन में क्यों होता है इसको अब हम समझते हैं। साथियों, ये फ़ोन में इसलिए होता है क्योंकि आप इस फीचर के मदद से ये जान पाते हैं कि आपके फ़ोन के कौन कौन से एप्लीकेशन के पास किस किस चीज़ का परमिशन है, जैसे कि फ़ोन, कैमरा, बॉडी सेंसर, कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स और भी बहुत कुछ। साथियों, कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में कोई भी गुप्त वायरस आसानी से घुस जाते हैं और इस प्रकार के परमिशन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं चल पाता है। और वो गुप्त ऐप्स वो होते हैं जो आपके सीधे मेन्यू में नहीं दिखते। जो ऐप्स मेन्यू में नहीं दिखते तो आपको ये लगता है कि मेरे फ़ोन में ऐसा कोई ऐप्स नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ऐप्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम ऐप्स, एक होता है आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो मेन्यू में दिखने वाला ऐप्स, विंडो ऐप्स। हम आम बोलचाल की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर तकनीकी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सिस्टम में दिखने वाला ऐप्स वो ऐप्स होता है साथियों जो आप लोगों को साधारण यानी होम स्क्रीन पर नहीं दिखता है। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, ये आप सभी देख पा रहे हैं टेलीग्राम, ये फलाना ठिकाना, इतना सारा एप्लीकेशन आप सभी को दिख रहा है। लेकिन साथियों, ये जो एप्लीकेशन आप सभी को दिख रहे हैं, ये मेरी आम बोलचाल की आप सभी को समझाने की भाषा के अनुसार ये होम स्क्रीन ऐप्स या विंडो ऐप्स कह सकते हैं, जो आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा है। और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये बैकग्राउंड ऐप्स कह सकते हैं, या फिर और समझाने की भाषा में मैं आप सभी को कहूँ तो ऐसा एक एप्लीकेशन जिसको आप होम स्क्रीन पर देख पाओ और उसका यूज़ भी कर पाओ। अब मैं सिस्टम एप्लीकेशन की ओर चलूँगा फिर से, और उसको भी बहुत गहराई से समझाऊँगा जिस तरह इसके बारे में मैंने समझाया। तो सिस्टम एप्लीकेशन का मतलब वो होता है जो सबसे पहला, ये जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में दिख रहा है वो नहीं दिखता है। दूसरा, जिस प्रकार आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाते हैं, इस पर टच कर पाते हैं, उस तरह उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब दोनों में अंतर तो आप लोग समझ गए। अब ये समझेंगे कि क्यों हम इसको यूज़ कर पाते हैं और क्यों हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, फ़ोन में 2 प्रकार की एप्लीकेशन होती है। तो साथियों, पहला जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज़ कर पाते हैं, देख पाते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सिस्टम ऐप्स ऑटोमेटिक ही सिस्टम के कुछ काम के लिए होता है, और वो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं होता, वो आपके मोबाइल के किसी प्रकार के यूज़ के लिए होता है। जैसे कि यदि हम मानव शरीर की अगर बात करते हैं तो कुछ चीज़ हम इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे हाथ पैर हो गया, और कुछ चीज़ ऐसे होती है जो शरीर के सिस्टम में ऑटोमेटिक काम करती है, उसको छूने या इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपका किडनी, लिवर आदि कुछ। क्या आप किडनी लिवर को छू पाते हैं?
यदि आप ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करवा के या चीर-फाड़ करके छूने का प्रयास करेंगे तो वो हो जाएगा या नहीं भी, उसको वो साइंस है, उसको अलग टॉपिक में मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन वो उसका आप किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, वो शरीर के सिस्टम के लिए बना है। ठीक उसी प्रकार जो सिस्टम ऐप्स होते हैं वो भी मोबाइल के या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए बने होते हैं और उसी के लिए ऑटोमेटिक काम करते हैं, और वो खुद जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब चलिए हम इसको परमिशन मैनेजर को समझते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, वो गुप्त एप्लीकेशन वो होते हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो परमिशन ले लेते हैं और अपने आप सिस्टम में घुस के सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठा करके उल्टा सीधा करते हैं, डेटा चोरी करते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर जाते हैं या आपकी किसी भी पर्सनल चीज़ को लीक कर देते हैं या बेच देते हैं, जिसके कारण आप सभी के पास मार्केटिंग का फ़ोन आता है, हमारे पास ये ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, वो फलाना ले लीजिए। ये सब इसी के कारण हो पाता है। तो इसी सब से बचने के लिए हमारे फ़ोन में दिया गया है एक फीचर, परमिशन मैनेजर। ठीक है साथियों, ये कैसे काम करता है? तो सबसे पहला इसका जो सुविधा है साथियों, वो बहुत व्यवस्थित है। वो एकदम व्यवस्थित रूप से आप सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जिसको हम कह सकते हैं वो आप कर सकते हो। आपको एक ही जगह पर सब कुछ जानने को मिल जाएगा और आप जान पाएंगे कि कौन कौन सा चीज़ का परमिशन किस किस एप्लीकेशन को दिया गया है। और साथ ही साथ साथियों मैं वो भी बताऊंगा कि जो गुप्त एप्लीकेशन या जो सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं और वो किस टाइप से दिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमिशन मैनेजर को। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा मोबाइल के सेटिंग्स को। ठीक है साथियों, तो ये मैंने सेटिंग्स ओपन कर दिया है। मोबाइल का सेटिंग्स ओपन होने के बाद हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है साथियों। अब हम यहाँ से चलेंगे प्राइवेसी पर। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हर फ़ोन के लिए अलग अलग सेटिंग होता है। मैं यहाँ पर अपने Redmi 10A फ़ोन के हिसाब से कर रहा हूँ। आपका फ़ोन कोई भी हो सकता है, सैमसंग Redmi Note Pro या कुछ भी उल्टा सीधा फ़ोन हो सकता है जिसके हिसाब से सेटिंग्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे प्राइवेसी में, क्योंकि ये मैटर प्राइवेसी का ही है इसलिए ये प्राइवेसी में ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन में और इसके अंतर्गत हम देखेंगे परमिशन मैनेजर। ठीक है, ये साथियों ये है प्राइवेसी। ठीक है, उसमें मैंने गलती से क्लिक कर दिया था। ये है प्राइवेसी। जब हम प्राइवेसी को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है, न कि उस प्रकार का। ठीक है, तो उसके लिए एक माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी से, वो गलती है। ये है आप सभी का असली प्राइवेसी सेटिंग्स फ़ोन का। इसके अंतर्गत हम देखेंगे परमिशन मैनेजर। तो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ से आप अपने ऐप के जो कौन कौन सा डेटा है, कौन कौन से एप्लीकेशन के पास है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। साथियों, अब जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने परमिशन मैनेजर को ओपन किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है और इसमें कई सारे चीज़ दिखाए गए हैं, जैसे कि फ़ोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स, कई सारी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम एक एक करके जांच करेंगे कि कौन कौन सा एप्लीकेशन हमारे किस चीज़ को मतलब किस प्रकार के डेटा को रखते हैं
या कौन कौन से चीज़ का उनके पास परमिशन है। तो सबसे पहला परमिशन है साथियों बॉडी सेंसर। ठीक है, अब ये बॉडी सेंसर आप लोगों को सुनने में नया लग रहा होगा, या जो लोग इसको जानते होंगे तो वो समझ गए होंगे। साथियों ये बॉडी सेंसर परमिशन वो परमिशन होता है जिसके माध्यम से आपके पूरे मोबाइल फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी एप्लीकेशन को ये परमिशन मिल गया बॉडी सेंसर का, तो समझो उसका पूरा डाटा उसके हाथों हाथ से चुपचाप निकल गया, पता ही नहीं चला। जो लोग सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते होंगे उनको मालूम होगा कि सैमसंग में एक एप्लीकेशन आता है स्मार्ट ट्यूटर। तो वो एप्लीकेशन क्या होता है कि कंपनी मोबाइल के किसी भी टेक्निकल इशू को ठीक करने के लिए उस फीचर को देती है। तो उसमें ये होता है साथियों कि जैसे ही आपको कंपनी एक कोड देती है, उसको आप डालेंगे तो उससे क्या होता है मोबाइल के पूरे बॉडी सेंसर का परमिशन उस कंपनी के पास चला जाता है। और वो बॉडी सेंसर का परमिशन देने वाला कौन होता है? वही एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से या सैमसंग के गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कंपनी आपको अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके मोबाइल को कंट्रोल करती है। जैसे कि मैंने यूज़ किया है तो मुझे मालूम है। तो आप लोग समझ गए। आप देखते हैं बॉडी सेंसर का परमिशन किसके पास है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया साथियों, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉडी सेंसर्स किसके पास दिया गया है। तो ये थीम्स नाम के किसी एप्लीकेशन को अलाउ किया गया है जो कि मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है। ये इसलिए इसको दिया गया है ताकि मोबाइल में मतलब थीम्स दिखा पाए। अब थीम्स जहाँ तक मेरे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उन नहीं समझ पाएंगे, तो उनको मैं समझा दूँ कि थीम वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है जो मोबाइल को मतलब स्क्रीन को अच्छा से वो फ़ोटो वगैरह वहाँ पर आप सेट कर पाते हैं, या मोबाइल का जो लुक कह सकते हैं वो उनके हिसाब से कलर वगैरह होता है। तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे तो अच्छा है। बाकी आप लोग थीम जानते हैं तो आप लोग के लिए तो समझाने का ज़रूरत नहीं है। तो थीम को इसीलिए इसको अलाउ किया गया है बॉडी सेंसर को। ठीक है, आगे देखते हैं फिर दूसरे परमिशन की ओर चलते हैं साथियों। तो दूसरा है कैलेंडर। ठीक है, तो ये कैलेंडर को तो आप सभी जानते हैं। तो ये 7 एप्लीकेशन के पास इसका डेटा है कैलेंडर का। दूसरा है साथियों कॉल लॉग। अब ये क्या होता है मैं आप सभी को समझा दूँ। तो कॉल लॉग जो होता है वो कॉल हिस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और कहा भी जाता है। तो इसको तकनीकी भाषा में या सॉफ्टवेयर की भाषा में कॉल लॉग कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। वही कॉल लॉग जिसके पास आप लोग फ़ोन लगा के बातचीत करते हैं, फिर उसका नंबर वगैरह पड़ा रहता है फ़ोन में, वही कॉल लॉग। तो ये भी परमिशन कई सारे एप्लीकेशन रखते हैं। तो जैसा कि मेरे पास एक कमेंट्री स्क्रीन रीडर है, तो उसके पास भी ये परमिशन है। क्योंकि उसके पास इसलिए परमिशन है ताकि ये स्क्रीन रीडर है ना, वो इसीलिए परमिशन है। क्योंकि अगर उसके पास परमिशन नहीं होगा तो वो कैसे बोल के बताएगा कि फ़ोन जब बात कर रहे हैं तो कितना मिनट हुआ, कितना बाकी है, या फ़ोन जब आएगा इनकमिंग कॉल तो वो नाम नहीं बता पाएगा ना, इसलिए उसको परमिशन पहले से मिला होता है। आगे देखते हैं। तो कैमरा परमिशन आप सभी जानते हैं। तो इसके तहत ये होता है साथियों कि कौन कौन से एप्लीकेशन के पास आपके कैमरे को एक्सेस करने की परमिशन है। जैसे कि व्हाट्सएप के पास, इंस्टाग्राम के पास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमरे का परमिशन किसी ऐप को क्यों दिया जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप रील बनाते हो, व्हाट्सएप में वीडियो ठोकते हो, वो कहाँ से ठोकते हो? वो क्या अपना खुद का थोड़ी लाता है, वो आपके ही कैमरे का इस्तेमाल करता है। हाँ, एक मैं साधारण भाषा में समझा दूँ तो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई हॉस्टल है या फिर कोई घर परिवार है,
तो सभी एक साथ संगठित रूप से जुड़े होते हैं ना, सब एक दूसरे पर। हम समाज का उदाहरण ले लें तो समाज में भी एक दूसरे पर सब निर्भर रहते हैं। कोई दुकान जाता है सामान लेने के लिए, कोई कुछ जाता है, कोई कहीं करता है। तो इस प्रकार ये सिस्टम भी चलता है साथियों। तो ये सिस्टम भी मोबाइल के ही आपके हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके आपको सुविधा देता है। तो ये कैमरा का कौन कौन सा मतलब एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी एप्लीकेशन फ़ोटो खींचने या वीडियो बनाने की अनुमति देते हैं, या जैसे गूगल लेंस हो गया, स्कैन करने का अनुमति देता है, वो आपके कैमरे का इस्तेमाल करेगा। ये परमिशन उन लोगों के लिए होता है। आज मैं पूरा डिटेल से ये समझाऊंगा, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट्स, ये परमिशन भी उन एप्लीकेशंस के पास होते हैं जो आप लोगों को लोगों से मिलने देते हैं डिजिटल रूप से। जैसे कि फेसबुक, वो आप लोगों को सजेशन दे पाता है कि कौन कौन से लोग आपकी तरह फेसबुक चला रहे हैं। इंस्टाग्राम भी ऐसे ही कॉन्टैक्ट का उपयोग करके आपको सजेशन दे पाता है कि कौन लोग आपके जैसे आपके कॉन्टैक्ट के लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन फ़ोन लगाने की अनुमति देता है, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का बोला वॉइस कॉल, तो वो इस परमिशन का इस्तेमाल करेगा, तभी आप चैटिंग कर पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं देंगे तो आप चैटिंग कर तो पाएंगे मैसेज भेजकर, लेकिन जो कॉन्टैक्ट आप नाम सेव करके रखेंगे वो व्हाट्सएप में नहीं बताएगा। वो व्हाट्सएप को नहीं मालूम ना, वो आपने परमिशन बताया ही नहीं है कि व्यक्ति का नाम क्या है। हालांकि व्हाट्सएप ने अपना खुद का कॉन्टैक्ट वाला फीचर भी ला दिया है। तो ये उदाहरण अगर व्हाट्सएप से ना जोड़ा जाए तो भी कोई बात नहीं, जोड़ दिया जाए तो भी कोई बात नहीं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए तो जोड़ा ही जा सकता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कॉन्टैक्ट वाला फीचर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फाइल्स एंड मीडिया, जिस प्रकार ये बॉडी सेंसर इम्पोर्टेंट है, उस प्रकार ये फाइल्स और मीडिया भी परमिशन इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रकार के परमिशन कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जो आपको किसी प्रकार के फाइल को एडिट या फिर देखने सुनने की अनुमति देते हैं। जैसे कि गैलरी हो गया, तो गैलरी के पास ये परमिशन होना चाहिए, तभी आपको वो वीडियो वगैरह देखने की अनुमति देता है। जैसे कि आप मोबाइल लेते हैं पहली बार, तो गैलरी ओपन करते हैं, तो गैलरी आपको एक पॉपअप विंडो दिखाता है जिसमें ये डायलॉग होता है कि प्लीज़, या तो ऐसा लिखा होता है अलाउ दिस या अलाउ गैलरी टू एक्सेस फ़ोटोज़, फाइल्स, मीडिया ऑन योर डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है। फिर अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें किसी न किसी में क्लिक करना होता है। तो जैसा कि और दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें तो अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर, जो फाइल को प्रबंधित करे। तो अगर हम संगठित रूप से ये कहें या फिर मतलब छोटे शब्दों में कहें तो इस प्रकार के परमिशन को वही एप्लीकेशन लेता है जो आपके फाइल्स को मैनेज करता है। चाहे मैनेज में बहुत कुछ आता है, जैसे कि दिखाने, डिलीट करने, पढ़ने, सुनने की अनुमति जो दे, वही एप्लीकेशन इस प्रकार के परमिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो एडिटिंग का आप इस्तेमाल करते हो तो वो भी इसी प्रकार के परमिशन को लेते हैं, तभी आपके वीडियो को इंपोर्ट कर पाते हैं और वो एडिट कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। लोकेशन, साथियों आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर कहीं पर किसी का लोकेशन तो भेजते ही हैं, या गूगल मैप पर जब कहीं जाना होता है तो लोकेशन देखते हैं। तो इसका भी वही है साथियों कि इस प्रकार के परमिशन का इस्तेमाल वही ऐप करते हैं जो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अब ये लोकेशन हो गया, तो लोकेशन परमिशन का इस्तेमाल वही ऐप करेगा जो आपके लोकेशन को ट्रैक करना चाहता है, या आपके द्वारा भेजा गया लोकेशन किसी को दिखाना चाहता है, या फिर वेदर वगैरह आप देखते हैं मोबाइल में डिफ़ॉल्ट रूप से वेदर ऐप होता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है ताकि ये मौसम वगैरह को बता सके। आप लोग समझ गए होंगे, आप ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। आगे देखते हैं साथियों। माइक्रोफोन, साथियों ये माइक्रोफोन भी परमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से फर्जीवाड़ा करने वाले लोग आपके
घर में या फिर आप कहीं पर भी हो, वहाँ पर क्या बातचीत हो रहा है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन नाम के इस परमिशन को वही ऐप्स लेते हैं जिनको आपको या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने देना होता है, या बोलकर सर्च करने देना होता है, या फिर कुछ भी करने। माइक्रोफोन एक ऐसा मतलब परमिशन होता है साथियों, जो आपको आपके ऑडियो या आपके आवाज़ को रिकॉर्ड करने की या मोबाइल में कैप्चर करने की अनुमति देता है। जिस प्रकार आप फ़ोटो कैप्चर कर पाते हैं, वीडियो कैप्चर कर पाते हैं कैमरा का इस्तेमाल करके, उस प्रकार ये माइक्रोफोन का भी आप इस्तेमाल करके कैप्चर कर पाते हैं। आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो इस वीडियो में, वो माइक्रोफोन के द्वारा ही कैप्चर किया जा रहा है। मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के पास माइक्रोफोन का परमिशन है, इसलिए वो आपको ये आवाज़ सुना पा रहा है। ठीक है, तो फिर से हम इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो माइक्रोफोन इस परमिशन को वही ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जो आपको रिकॉर्ड करने की अनुमति देते हैं। इसमें भी कुछ एप्लीकेशन का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। तो व्हाट्सएप हो गया, जिसमें आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके पूरा अपने दिल की बात भेजते हो। दूसरा हो गया गूगल, यूट्यूब, जिसमें आप भकाभक बोल कर सर्च करते हो, ये फलाना सॉन्ग सुनाओ, ये वीडियो दिखाओ, या गूगल में घुस जाते हो, प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन दो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बोलते हो ना, उसी के लिए है। वो भी इस प्रकार के एप्लीकेशन का इस प्रकार के परमिशन का इस्तेमाल करके ही आपको बोलने देते हैं, तभी वो वॉइस को सुनते हैं और टेक्स्ट में बदलते हैं और फिर उसको भेजते हैं सर्वर को। सर्वर समझता है, फिर आपको देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है साथियों। 17 of 25 apps allowed. 10 of 13. अब ये फ़ोन सिमिलरली सभी प्रकार के यही हैं साथियों कि जो चीज़ को करने देता है वही इस प्रकार के परमिशन लेता है। अब फ़ोन भी वही हो गया साथियों। फ़ोन एक प्रकार का थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आप लोग कहोगे कि ये इस प्रकार के परमिशन वही लेता है जब फ़ोन लगाने की अनुमति देता है, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि मैं बताता हूँ। फ़ोन एक प्रकार का खुद ही एक एप्लीकेशन है जो उसके पास क्षमता है कि वो फ़ोन लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है साथियों, फ़ोन का इस्तेमाल कोई और एप्लीकेशन भी कर सकता है। अब आप लोग कहेंगे कोई और एप्लीकेशन क्यों? तो देखिए, अभी सिक्योरिटी के समय में जब आपका ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस प्रकार के दौर में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो उसमें ये होता है साथियों कि टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, आपको OTP भेजते हैं। तो OTP भेजते हैं तो पहले तो मैसेज के माध्यम से भेजते थे, जो आज भी भेजते हैं, लेकिन कई बार व्हाट्सएप खुद ही ये चूज़ कर लेता है कि अब कॉल से ही OTP वेरीफाई होगा। तो इसमें ये होता है साथियों कि व्हाट्सएप आपको कॉल करता है और ख़ुद ही कार्ड भी देता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो कॉल को मैनेज कर सकता है, काट या फिर हटा सकता है, वो उसके पास भी फ़ोन की अनुमति हो सकती है, या फिर वो एप्लीकेशन भी फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग टेलीग्राम का यूज़ किए होंगे, वो सीधे कॉल में ही बात OTP देता है, मतलब वेरीफाई करता है नंबर। तो देखे होंगे टेलीग्राम में जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो उसमें एक कॉल आता है और कॉल खुद भी कट भी जाता है। तो क्या करता है टेलीग्राम, फ़ोन में आपको अलाउ मांगता है, पहले फ़ोन अलाउ मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर। मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स मतलब कॉल करने और प्रबंधित करने की अनुमति प्रदान करे, ऐसा बोलता है अगर शुद्ध भाषा में कहे तो हिंदी में। ठीक है, तो जैसे ही आप परमिशन देते हैं तभी वो कॉल कर पाता है, और कॉल को खुद ही काट भी देता है आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल करके। अब आप लोग कहेंगे कि हम भी तो इस प्रकार कर सकते हैं, कॉल करते हैं और काट देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। आप खुद से कॉल करते हो और खुद से ना काटते हो जी, आप उसके फ़ोन में घुस के जाके एंड कॉल बटन या डिक्लाइन बटन थोड़ी दबाते हो। लेकिन टेलीग्राम ऐसा करता है, व्हाट्सएप ऐसे करते हैं। व्हाट्सएप के पास ऐसी खुद की कोई क्षमता नहीं है कि वो खुद कॉल करे और काट दे, नहीं हो सकता। वो खुद कॉल करेगा लेकिन काट नहीं सकता। काटने के लिए उसको जिसके पास उसने कॉल किया है उसके फ़ोन में घुसने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो घुस के और एंड कॉल या डिक्लाइन कॉल का बटन दबाता है
वो आप लोगों को पता नहीं चल पाता है, वो कोड के माध्यम से होता है, इसलिए तब वो कॉल करता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं साथियों। फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, ये भी एक प्रकार का अलग परमिशन है। ये परमिशन जो है साथियों आपके फ़ोन में एक यूनिक परमिशन है। इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन अलाउड नहीं होते। ये आपके फ़ोन के फिज़िकल एक्टिविटी को देखता है, जैसे कि स्क्रीन वगैरह, स्क्रीन में क्या हो रहा है। जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये एक ही एप्लीकेशन ने इसको पकड़ के रखा है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये फिज़िकल चीज़ को देख पा रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है। आगे देखते हैं साथियों। तो SMS, अब आप लोग देखे होंगे कि गूगल या फिर व्हाट्सएप में जब OTP आता है वो खुद ही अपने आप ही लिखा जाता है OTP। तो SMS का परमिशन वही लोग रखते हैं जो SMS को पढ़ना चाहते हैं। लोग यहाँ पर मैंने बोल दिया, खैर कोई नहीं, समझाने के लिए वही एप्लीकेशन रखते हैं जो मैसेज पढ़ना चाहते हैं। आप में जब OTP आएगा तो मैसेज को खुद ही वो संबंधित एप्लीकेशन या पर्टिकुलर एप्लीकेशन जाके पढ़ लेगा, उसमें क्या लिखा है उसको कॉपी कर लेगा और आपके एडिट बॉक्स में लाकर पेस्ट भी कर देगा। ये सब इतना जल्दी होता है कि किसी को मालूम भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो इंसान थोड़ी है जो जाएगा होम में क्लिक करेगा, मैसेज में क्लिक करेगा, ऐसे करके मैसेज देखेगा और कॉपी करेगा। वो कोड के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। एडिशनल परमिशन, अब इन सब के अलावा भी बहुत सारे परमिशन होते हैं साथियों जो आपके फ़ोन में होते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आज पूरा मैं डिटेल से इसको समझाऊंगा। साथियों ये ज़्यादातर उतना समझने के लिए नहीं है, ये कार वार इस्तेमाल करते हैं जो, ये सब को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है साथियों, तो अब हम समझेंगे कि जो मैंने बताया था सिस्टम एप्लीकेशन और बाहरी एप्लीकेशन, उसके चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने बाहरी एप्लीकेशन तो आप सभी को दिखा ही दिया था होम स्क्रीन पर। अब हम ये समझेंगे कि सिस्टम एप्लीकेशन कहाँ होता है और वो कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। यदि हम नाम जान भी जाएंगे तो सुनने में बड़ा यूनिक लगेगा और आप लोग चौंक जाओगे कि ऐसा एप्लीकेशन तो हमने देखा ही नहीं है या फिर हमने कभी यूज ही नहीं किया, ये कैसे मेरे फ़ोन में घुस गया, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब बैक आता हूँ साथियों और बैक करता हूँ। ठीक है, और आप सभी को अब मैं दिखाता हूँ कि वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा। तो वो एप्लीकेशन आप सभी को मिलेंगे, सबके फ़ोन के अनुसार सेटिंग अलग हो सकता है। तो मेरे फ़ोन में दिया है ऐप्स और किसी में हो सकता है मैनेज ऐप्स, तो लेकिन मेरे फ़ोन में दिया है ऐप्स, फिर उसके अंदर मैनेज ऐप्स। तो चलिए मैं ऐप्स पर क्लिक करूँगा और ये ऐप्स पर क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप लोग कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैनेज ऐप्स में मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मैनेज ऐप्स पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखे और बहुत सारा आप लोगों को एप्लीकेशन दिख रहा होगा जो कि आप लोगों ने कभी अपने फ़ोन में शायद नहीं देखा होगा। ठीक है, तो देखते हैं साथियों क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ये ऐप वॉल्ट असिस्टेंट वगैरह तो सबके में होता ही है, ये सब। हाँ, अब शुरुआत होता है साथियों जो एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा नहीं होगा, जैसे कि ये है बेसिक ड्रीम्स। अब बताइए इस प्रकार के यूनिक एप्लीकेशन क्या काम आते होंगे, लेकिन ये सिस्टम में पड़े रहते हैं। और यदि हम इसको डिलीट करने का भी प्रयास करते हैं तो नहीं होता है। जैसे कि मैं इसको ऐप